जानवी कपूर का पीआर इस वक्त काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है ये दिखाने के लिए कि जो पेडी मूवी में उनको ऑब्जेक्टिफाई किया गया है इट वाज अगेंस्ट हर विल, बट ये सारा कुछ काफी फेक लग रहा है। जैसे कि अभी उनकी चैट्स भी लीक हुई हैं इस फिल्म के अगेंस्ट एंड वो पोस्ट भी लाइक कर रही हैं, बट मूवी की स्क्रिप्ट सुनते वक्त या फिर शूट करते वक्त क्या उन्होंने नहीं सोचा कि ये चीज मुझे नहीं करनी, आई एम नॉट ओके विद दिस। तो पेडी ये जो मूवी है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है। जो मेल लीड है इस फिल्म के यानी कि रामचरण, वो लड़ रहे हैं सोसाइटी से डिग्निटी के लिए, इक्वालिटी के लिए, एंड आयरनी ये है कि इसी फिल्म की फीमेल लीड को इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया गया है और उसके रोल की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे वो उस फिल्म की कहानी में, वो बस मेल गेज के लिए रखी गई है शायद। कुछ लोगों ने क्लिप्स पोस्ट की थी इस मूवी के सीन की एंड इट वाज सो डिस्गस्टिंग टू वॉच। रामचरण का कैरेक्टर बस जानवी कपूर के कैरेक्टर की बॉडी पर फोकस कर रहा होता है और उसे बड़े ही वल्गर तरीके से शूट किया गया है एंड ही सेइंग थिंग्स लाइक मैं उसे शक्ल से नहीं पहचानता बट बॉडी से पहचानता हूँ, जबरदस्ती भी करनी पड़े तो ठीक है। एंड फिर वो अंधेरे में जाकर उसे किस कर लेता है एंड ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है एंड मूवी के लास्ट में सारा कुछ जस्टिफाई भी कर दिया गया है कि उससे प्यार भी हो जाता है। एंड जब तक ये चीज उतनी क्रिटिसाइज नहीं हो रही थी तब तक जानवी काफी अप्रिशिएट कर रही थी रामचरण को या फिर इस मूवी के डायरेक्टर को, बट समवेयर उन्हें शायद पता था कि कंट्रोवर्सी हो सकती, इसीलिए अप्रिशिएट करने के साथ साथ वो ये भी बोल रही थी कि जो भी उन्होंने किया है उसका क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है। जिस तरह से इनको अभी कॉल करती हूँ ना, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हो गए। हर रोज मुझे एक कॉल तो करना ही पड़ता है बुच्ची सर को कि सर कैसे जा रहा है, सर डबिंग करी, फालतू की बातें करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि रोल तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ आई थिंक इट जस्ट गोज टू शो दी इन्वेस्टमेंट। इवन सतीश कारू, इन्होंने मुझे इतना अपनापन दिया है सेट पर। पिछले 2 साल में मैं बहुत खुल गई हूँ एंड उसका क्रेडिट सिर्फ ये फिल्म को जाता है और बुच्ची सर को जाता है। सो थैंक यू सर। फिर ये पोस्ट था जिसमें लिखा था पेडी द मोस्ट एक्सपेंसिव डिसरिस्पेक्ट एवर पेड टू लीडिंग वुमेन इन इंडियन सिनेमा, और इसे जानवी ने लाइक किया था शोइंग दैट शी अग्रीज विद दिस। उसके बाद उनकी कुछ चैट भी लीक होने लगी किसी के साथ जिसमें वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हैं इस मूवी से, सेइंग दैट डायरेक्टर वाज अपसेट जब उन्होंने मना किया ऐसा शूट लेने के लिए एंड रामचरण को प्रेस कर रही थी कि उन्होंने भी मना किया इस तरह से शूट करने को ऐसे एंगल से एंड ही गॉट अपसेट। तो जिससे बात हो रही थी उसने कहा इवन विद बॉडी डबल डू नॉट अप्रूव ऑल दिस, टू विच ही सेड they'll say close up and put camera on your cleavage, you can't trust anything। शी इवन सेड कि वो अब साउथ में काम नहीं करेंगी। आई डोंट रिलेट टू हाउ दे लुक एट women, इट्स सफोकेटिंग। एंड चैट में किसी ने ये भी कहा कि श्रीदेवी के टाइम पर भी ये होता था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि जानवी एक्ट्रेस बने। शी वेंट थ्रू ऑल दिस दैट टू फ्रॉम सच अ यंग एज। जानवी सेड आई जस्ट रियलाइज्ड एंड दैट टाइम इट मस्ट हैव बीन वर्स, शी टोल्ड मी वंस, शी सेड no for something shoot and everything, then they did it with a body double and that time no monitor to check playback, so you really couldn't see where they're putting the camera, they are still living in 60s, Janvi said, but it sounds like hell, I'm thinking about their sister, wives and daughter। so बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये चैट भी पीआर कवरेज है। जब तक मूवी अच्छी खासी अप्रिशिएट की जाए उसके साथ अपना नाम जोड़े रहो, पर जैसे ही क्रिटिसाइज होने लगे चुपचाप निकल जाओ कि हम तो ऐसे नहीं, हमारे साथ तो गलत हो रहा है, क्योंकि जानवी कोई नॉर्मल एक्ट्रेस नहीं है। शी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज एक्ट्रेस इन इंडस्ट्री। उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता कुछ भी काम एक्सेप्ट करने के लिए। शी हैज इनफ मनी टू मेक हर ओन मूवी। एक फैन पेज ने तो ये भी क्लेम किया कि डायरेक्टर इज लाइंग, he knew about it। Janvi used to cry and share it with me how he kept taking her angles in a way that made her uncomfortable, and the situation on set was so bad that at one point even her makeup artist started crying। They kept telling me they will remove all these scenes but they never did। Even that line where she says you can't kiss girl without her permission, she had to beg them for a year to let her say that। The original scene was written in a way where she was supposed to be happy instead। And ये सारे clarifications आ भी रहे हैं मूवी के criticize होने के बाद, which feels so unbelievable for someone so powerful like जानवी and her family। पहले इसमें खुशी कपूर को कास्ट किया जाने वाला था, पर फिर डायरेक्टर उनके घर गए और उनको लगा कि खुशी काफी यंग लग रही है इस रोल के लिए, सो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जानवी को देते हैं। एंड खुशी हो या जानवी, दोनों का ही करियर इतना अच्छा नहीं चल रहा। जानवी ने तो अपने पूरे करियर में सिर्फ 2 ही हिट दिए हैं, तो इतना भी अच्छा करियर नहीं चल रहा इनका कि कोई ऑफर लेकर सीधा इनके घर आए। ये एक प्रिविलेज ही है स्टार किड होने की। तो क्या इन लोगों ने अपना रोल और डायलॉग्स वगैरह उसी वक्त चेक नहीं किए होंगे कि क्या इम्पैक्ट इस रोल का, ऑब्जेक्टिफाई तो नहीं किया जा रहा है। अभी रिसेंटली राशा मामी के पॉडकास्ट में भी उन्होंने बोला था कि अगर डीओपी ऐसे एंगल से शूट कर रहे हैं तो आई शुड बी एबल टू से नो। तो उनकी प्यार उनकी जो बाहर पर्सनालिटी बनाने की कोशिश कर रही है कि वो एक काफी मेच्योर एंड अपने लिए स्टैंड लेने वाली एक्ट्रेस है, मूवीज में उसका उल्टा ही हो रहा है, जैसे ये डीओपी का कैमरा वाली बात। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जब पेपराजीज उन्हें शूट करते हैं तो वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। इवन अगर ये चीज सेट पर ही पता चली तो भी जानवी मना कर सकती थी कि ये तो पहले डिस्कस नहीं हुआ था तो ये नहीं करना,
एंड ये अकेली मूवी नहीं है, अभी उनकी जितनी भी मूवीज आ रही हैं सब ऐसी ही हैं, जैसे दीवारा, परम सुंदरी, सनी संस्कारी एंड अभी ये पैदी। इससे पहले शायद डायलॉग्स इतने वल्गर नहीं थे तो आउटरेज नहीं हुआ, पर ये कुछ नया नहीं है, आजकल वो ऐसे ही रोल्स में लिख रही हैं एंड जब तक लोगों ने नहीं बोला उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड अकेले जानवी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, उन्होंने काफी सारी फीमेल सेंट्रिक मूवी की है जो कि सारी फ्लॉप हुई। सो मे बी शी थॉट लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। इस मूवी के डायरेक्टर ने अपोलोजाइज किया है कि वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन की, बोथ ऑन एंड ऑफ स्क्रीन, एंड उनका इंटेंशन कभी भी ऑब्जेक्टिफाई करने का या फिर डिसरिस्पेक्ट करने का फीमेल कैरेक्टर को नहीं था। एंड अब उन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये कुछ पार्ट्स जिस पर इतना ज्यादा आउटरेज हो रहा है वो उसे कट कर देंगे, तो वो पार्ट्स अभी कट हो चुके हैं एंड अब और भी कम दिखेंगे जानवी इस कैरेक्टर में। एंड सैड चीज ये है कि इससे स्टोरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, साउथ इंडियन मूवीज के लिए पहले भी कई एक्ट्रेसेस ये कह चुकी हैं कि वहाँ मिसट्रीट किया जाता है, जैसे पूजा हेगड़े ने बोला था कि साउथ हैज ऑब्सेशन विद नेवल, पर उन्हें ये चीज बोलने के लिए काफी क्रिटिसिज्म झेलना। South has an obsession with navels and midriffs. I said I'd rather have a guy look at my legs than my midriff. You know what I mean? फातिमा सना शेख ने एक बार बताया था कि उन्हें कास्टिंग काउच झेलना पड़ा था एक साउथ मूवी के लिए। मेरे साथ ये हुआ था एक दफा कि कुछ कास्टिंग थी, उसने बोला हाँ साउथ में ये कास्टिंग हो रही है और आप अपना प्रोफाइल्स ये सब भेजिए। मैंने भेजा, उसने बोला तो यू विल बी रेडी टू डू एवरीथिंग राइट, मतलब तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने बोला ऑफ कोर्स आई विल बी वर्किंग हार्ड एंड व्हाटएवर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रोल आई विल डू दैट। तो बार बार बोल रहा था और उसको एंड आई वाज प्लेइंग डम। तो ऐसे लोग भी है कि मैं मतलब इरिटेट भी हो रही थी, मेरे को देखना था कि कितना मतलब और ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा। पर दोनों ने ही आउटसाइडर होने के बाद भी डिनाई कर दिया। सो वी एक्सपेक्ट मच बेटर फ्रॉम जानवी कि उनका तो और ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है एंड क्या नहीं। जैसे तृप्ति डिमरी का वो सीन था एनिमल में, वो इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, पर हम ये मान सकते हैं कि वो आउटसाइडर हैं, इसलिए वो मना नहीं कर पाई इस रोल को। नूरा फतेही का जो अभी सॉन्ग कंट्रोवर्सी हुई थी, शी सेड कि उन्हें लिरिक्स कुछ और ही बताई गई थी इस सॉन्ग की, एंड इस सॉन्ग में जो इमेज है उनकी एंड संजय दत्त की वो AI जनरेटेड है। इवन सॉन्ग की स्क्रीनिंग के वक्त भी उन्होंने अपोज किया था कि ये चीज नहीं चलेगी, स्टिल इन लोगों ने ये रिलीज कर दिया एंड फिर बैकलैश मिला। तो नोरा के लिए भी हम मान सकते हैं कि उनके हाथ में नहीं है ज्यादा कुछ, उनका कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, ना ही उन्हें काम देने कोई घर पर आता होगा, तो उनकी भी मजबूरी मानी जा सकती है कि वो ज्यादा नहीं बोल पाई इस चीज के अगेंस्ट। कटरीना की भी जो फर्स्ट मूवी आई थी वो भी एक B ग्रेड मूवी थी और उसमें उन्हें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया गया था, बहुत बुरी तरह से उन्हें दिखाया गया था, एंड दैट टाइम शी वाज जस्ट 18 एंड वो नई आई थी काम के लिए इस इंडस्ट्री में, तो उनके साथ भी बहुत गलत हुआ, एक तरह से फायदा उठाया गया एक यंग लड़की का। बट जानवी कपूर को कहीं से भी इस कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता कि उनकी मजबूरी होगी। उन्होंने अब तक 11 मूवीज की हैं जिसमें से बस 2 हिट हुई हैं। ये जितनी फीमेल सेंट्रिक मूवी उन्होंने की है ये सबसे बड़ा ड्रीम हो सकता है किसी भी आउटसाइडर का, एंड ये एक के बाद एक फ्लॉप होती गई फिर भी उन्हें मिलती गई। सनी संस्कारी में सानिया मल्होत्रा को सेकंड लीड दिया गया था जो कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, उन्हें और रोहित को डांस नहीं करने दिया जा रहा था प्रमोशन में ताकि जानवी एंड वरुण शाइन कर सकें। तो काफी ज्यादा प्रिविलेज की वजह से ही टिका हुआ है उनका करियर। तो ये बिलीव करना काफी मुश्किल है कि वो इतनी हेल्पलेस हो गई कि ऐसा कुछ करना पड़ा उन्हें। मे बी उन्होंने सोचा हुआ कि कुछ नया ट्राई करते हैं साउथ में, एंड वहां पर ये सब पहले भी होता आया है, पर जब ये मूवी पैन इंडिया हो गई, इधर की भी एक्ट्रेस वहां पे दिखने लगी, तब ये आउटरीच शुरू हुआ। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।